आप सभी को प्रणाम। आज का हमारा विषय है, आज हम बात करेंगे इसी जगत में आकर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका जीवन सुखद, प्रेमपूर्ण और आनंदपूर्ण हो जाता है, और इसी जगत में आकर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका जीवन दुख, पीड़ा और संताप से भर जाता है। आखिर कारण क्या है? क्योंकि परमात्मा तो कभी किसी के साथ में पक्षपात करने वाला है नहीं। परमात्मा क्यों चाहेगा कि किसी के जीवन में केवल सुख ही सुख और किसी के जीवन में केवल दुख ही दुख? उसका कारण है वह इंसान, वह व्यक्ति। इंसान के जीवन में कुछ न कुछ वह ऐसा कर रहा है जिसके कारण वह जीवन में दुख पा रहा है। उसके जीवन दर्शन में ही कोई न कोई भूल हो रहा है। इसी कारण फिर वह व्यक्ति उसका परिणाम भुगतता है। इस जीवन के कुछ नियम हैं। आप समाज को तभी बेहतर कर पाते हो, आप समाज को वही दे पाते हो जो आपके भीतर है। एक व्यक्ति समाज में शांति और खुशी किसी को देना चाहता है तो उसके पहले आपको अपने भीतर वह शांति, वह खुशियाँ, वह प्रसन्नता आपको अपने भीतर लानी होगी। क्योंकि जब तक आप ही खुश नहीं हो पाओगे, आप ही शांत नहीं हो पाओगे, आप समाज हो, परिवार हो, राष्ट्र हो, उनको आप क्या दोगे? एक व्यक्ति दूसरों को दुख दे पाता है इसीलिए क्योंकि वह दुखी है। आप बिना दुखी हुए किसी को दुख नहीं दे सकते हो। दुख देने के लिए आपको अपने भीतर उस दुख में उतरना पड़ेगा। किसी के साथ में बुरा करने से पहले आपको बुरा बनना पड़ेगा, क्योंकि बिना बुरा बने आप किसी के साथ में बुरा कर सकते ही नहीं। ये जीवन का नियम है। इसीलिए धर्म बार बार कहता है कि सबसे पहले आपको अपने आप को करना है बेहतर। जिस दिन आप अपने आप को बेहतर कर लेते हो, आपकी जिंदगी बेहतरीन हो जाती है, तो निश्चित है फिर आपसे समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। फिर आप अपने परिवार को भी करोगे बेहतर, अपने समाज को भी करोगे बेहतर और अपने राष्ट्र को भी करोगे बेहतर। और बिना आप अपने आप को बेहतर किए बिना आप भीतर से दुखी हो, भीतर से परेशान हो, भीतर से रुग्ण हो, बीमार हो, और आप चल पड़ते हो कि समाज को हमें अच्छा करना है, समाज को सही राह दिखाना है, तो समाज तो बेहतर होने वाला नहीं है और फिर आप भी बेहतर नहीं हो पाओगे। तो समाज तो दुखी होगा, उसके साथ साथ आप भी दुखी होगे। तो आप अगर रुग्ण हैं, आप यदि बीमार हैं, आप यदि दुखी हैं, तो पूरा का पूरा समाज, परिवार, पूरा राष्ट्र ही फिर वैसा हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए इस पृथ्वी पर 8 व्यक्ति हैं। अगर 8 व्यक्ति, हर एक व्यक्ति ये चाह ले कि हमें अपने आप को बेहतर करना है, बेहतरीन करना है, अपने ऊपर काम करना है, तो अपने आप ये दुनिया बहुत सुंदर हो जाए। पर यहाँ देखिए हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को करना चाह रहा है कि बेहतर, कि हम दूसरे को करेंगे, दूसरा तीसरे को और तीसरा चौथे को। सब एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं, सब एक दूसरे को बेहतर करना चाह रहे हैं और कभी कोई व्यक्ति स्वयं को बेहतर करना नहीं चाह रहा। जब तक आप स्वयं अच्छे नहीं होंगे, आप इस समाज को अच्छा नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, चाहे वो पश्चिम के कोई फिलोसफर हों या चाहे पूरब के कोई दार्शनिक हों, कोई भी संत महापुरुष हो, उन्होंने सबसे पहले स्वयं को किया बेहतर। जब वो स्वयं को बेहतर कर लिए तब फिर उनसे समाज में भी कुछ बेहतर हुआ, कुछ अच्छा हुआ। और समाज में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कभी भी उन्होंने स्वयं पर काम नहीं किया, स्वयं को बेहतर किया ही नहीं, स्वयं भीतर से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, शांत नहीं है। उस समाज में शांति का वो पैगाम दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं दूसरों को। अब दूसरा व्यक्ति शांत कैसे होगा? जो व्यक्ति स्वयं ही शांत नहीं है,
वो दूसरों को कभी शांति दे सकता ही नहीं। वही व्यक्ति दूसरों को शांति दे सकता है जिसके भीतर भी शांति है, इसके भीतर भी वह प्रेम है, इसके भीतर भी वह करुणा है। इसीलिए धर्म कहता है कि पहले स्वयं, और जिस दिन आपने स्वयं को बेहतर कर लिया फिर पूरा समाज, राष्ट्र, परिवार सब बेहतर होगा। फिर ऐसा ही व्यक्ति होता है जो इस प्रकृति के नियम के बिल्कुल अनुकूल हो जाता है। संत हो जाने का मतलब इतना ही होता है कि आप इस प्रकृति के नियम के अनुकूल हो गए। और जब कोई व्यक्ति प्रकृति के नियम के अनुकूल हो जाएगा तो फिर दुख क्यों पाएगा? वही व्यक्ति दुख पाता है जो व्यक्ति इस प्रकृति से लड़ता है। और आप जिससे लड़ते हो फिर आप उससे पाते हो दुख, पीड़ा, तनाव और फ्रस्ट्रेशन। लड़ने वाला व्यक्ति जो होता है वो कभी चीज़ों को समझता ही नहीं है। वो केवल चीज़ों से लड़ना शुरू कर देता है बिना चीज़ों को समझे जाने। आप देखिए, सागर है, सागर में लहरें उठती हैं, स्वतः लहरें उठती हैं, फिर अपने आप स्वतः वह लहरें विसर्जित भी हो जाती हैं, विलीन भी हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। ऐसे ही इंसान का मन है, मन में विचार अपने आप स्वतः उठते हैं और वह विचार अपने आप स्वतः शांत भी हो जाते हैं। आप देखिए, जब भी आप किसी विचार को आप निकालना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, बार बार वो विचार और तेजी के साथ में आपके दिमाग पर हावी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उस विचार से लड़ रहे हो। विचार से लड़ना नहीं होता है, बस आप इस चीज़ को समझ जाओ कि आप इन विचारों से बिल्कुल अलग हो। ये जो प्रकृति है, प्रकृति को अपना काम करने दो। आप वह चैतन्य हो, आप वह साक्षी हो, साक्षी को अपना काम करने दो। तो जीवन में दुख क्या होगा? लेकिन जो इंसान है, इंसान हमेशा पक्ष हो या विपक्ष हो, हमेशा उससे कर लेता है तादाद। अगर सुख आ गया तो सुख को इतने जोर से पकड़ता है कि सुख को छोड़ना ही नहीं चाहता है। फिर जब सुख छूट जाता है उसके हाथ से तो उसको बड़ा दुख आता है, और फिर दुख आता है तो दुख से लड़ना शुरू कर देता है और दुख को हटाना चाहता है। फिर जब दुख नहीं हटता तब भी फिर दुखी हो जाता है। तो याद रखना, ना ही पक्ष में ना ही विपक्ष में। ध्यान का मतलब होता आप निष्पक्ष हो गए, आप तटस्थ हो गए, आप साक्षी हो गए, आप उस जीवन के नियम के अनुकूल हो गए। और फिर ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्न होता है, हमेशा सुखी होता है, हमेशा कभी भी फिर कोई दुख नहीं होगा, उसको कोई पीड़ा नहीं होगी। जो भी हो रहा वो प्रकृति में हो रहा है, और जब प्रकृति में हो रहा है तो फिर आप क्या हुए? आप हो गए साक्षी। जैसे आप बैठे हैं ध्यान में, तो ध्यान में बहुत सारे विचार उठेंगे, पर उन विचारों से अपने आप को तादात्म्य नहीं कर लेना है। आप तादात्म्य कर लेते हो फिर आप दुख भी पाते हो, बस उन विचारों को देखना है। ऐसे ही जीवन है, जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, पर उन समस्याओं से लड़ना नहीं है, बस उन समस्याओं को केवल जागकर बस केवल उनको देखना है। और जिस दिन आपके भीतर बोध जग गया, आपके भीतर वो समझ जग गया, विवेक जग गया, तो अपने आप जैसे अंधकार में एक दिया जल जाता है तो पूरा अंधकार समाप्त हो जाता है। ऐसे ही आपका जीवन है। जब आपके भीतर उस ज्ञान रूपी एक प्रकाश पुंज, एक बोध का दिया जल जाता है, तो अपने आप आपके जीवन में सारी ये जो अज्ञानता है, ये जो जीवन में भटकना है, जिसके कारण आप जीवन में दुख पाते हो, लड़ते हो, उससे समझते नहीं हो, फिर अपने आप शांत हो जाओगे, क्योंकि आप समझ गए। और समझ ही लाता है शांति, समझ ही लाता है मुक्ति। लड़ने वाला व्यक्ति कभी समझता नहीं है, और जो व्यक्ति समझ जाता है फिर वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो
आज इतना ही। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में एक दूसरे विषय के साथ। आप सभी को प्रणाम।